एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपके साथ में सलवार की कटिंग शेयर करने वाली हूं और बिल्कुल ही नए तरीके से मैं आपको कलिया कट करना बताऊंगी। जैसा कि आपने थंबनेल पे देखा होगा कि हमने कलियों की मार्किंग बिल्कुल ही अलग तरीके से की हुई है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं 38 साइज की सलवार की कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ। बिल्कुल नए तरीके से मैं आपको कलिया बताऊंगी कट करना। आप 2.5 मीटर फैब्रिक में भी वही बिल्कुल फुल पटियाला सलवार आप बना सकते हैं। तो आप वीडियो को फुल वॉच कीजिएगा। और जो बॉडी हमारी जो सलवार का मेजरमेंट है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। दोस्तों, मैं 38 साइज की बना रही हूँ। बेल्ट हमारी 21 इंच रहेगी। तो जब हम 38 साइज की सलवार बनाते हैं तो दोस्तों इसमें हम 8 इंच की बेल्ट रखेंगे और 33 इंच के पल्ले रखेंगे कटिंग करते वक्त। 8 इंच की बेल्ट में हमारी 6 इंच की बेल्ट तैयार रहेगी। 2 इंच इसमें हमने मार्जिन का लिया है। 33 इंच के पल्ले रहेंगे। तैयार होने पे 32 तैयार हो जाएगी। इसमें 1 इंच मैंने सिलाई मार्जिन का लिया है। अगर कटिंग करते वक्त आपको कहीं भी डाउट लगे तो आप मेजरमेंट को समझते हुए अपने साइज की सलवार कटिंग कर सकते हैं। सलवार की कटिंग करने के लिए दोस्तों मैंने ये 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले मैं इसको ओपन करती हूँ और आपके सामने कपड़े को मैं नाप कर भी दिखा देती हूँ कि हमने 2.5 मीटर फैब्रिक लिया है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नापेंगे। तो ये हमारा 1 मीटर है। अब आगे की तरफ जो हमारा कपड़ा बचा है हम उसको भी नाप लेंगे। यहाँ से पकड़ेंगे और यहाँ तक हमारा 2 मीटर आ रहा है और आगे की तरफ ये हमारा 1/2 मीटर कपड़ा है। तो मैं 2.5 मीटर कपड़े में 38 साइज की सलवार की कटिंग आपके साथ शेयर कर रही हूँ और बहुत ही भाई नए तरीके से आपको कलिया की कटिंग करना बताऊंगी। तो सबसे पहले हम कपड़े को फोल्ड कर लेंगे। तो ये हमने कपड़े को भाई फोल्ड करके अच्छी तरीके से बिछा लेना है। सबसे पहले हम पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इस तरीके से हमने लंबाई में कपड़े को फोल्ड करना है और पहले हम पल्ले की कटिंग करेंगे। तो इस पे हम मार्किंग करेंगे। तो दोस्तों, जो हमारी सलवार का मेजरमेंट है वो आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा होगा। ये 38 साइज की है। तो इसमें हम 32 इंच के पल्ले रहेंगे और 6 इंच की हमारी बेल्ट रहेगी। तो जब हम बेल्ट पल्ले की मार्किंग करेंगे तो 32 में हमें 1 प्लस करना है सिलाई मार्जिन का, यानी कि 33 इंच पे हमने मार्किंग की है। अगर आपका यही साइज है तो सेम आपको इसी तरीके से कटिंग करनी है। तो मैंने 32 में 1 प्लस किया सिलाई मार्जिन का और लाइन को अब हम सीधा कर लेंगे। सीधा करने के बाद में हम यहां से जो मार्किंग की कपड़े को कट कर लेंगे। अब हम कपड़े को फोल्ड करेंगे। इसमें हम पल्ले कट करेंगे। पल्ले की चौड़ाई हम 7 इंच रखेंगे। तो मैंने कपड़े को 7 इंच तक फोल्ड कर लिया है। इस तरीके से इसको हम सेट करेंगे। ये हमारा 7 इंच आ रहा है। इस तरफ भी हमारा 7 इंच आ रहा है और जो ये हमारा एक्स्ट्रा कपड़ा है इसको हम बेल्ट में यूज करेंगे। तो यहाँ से हम कपड़े को कट कर लेते हैं। ये हमारे पल्ले कट हो गए हैं और जो साइड में हमारा फैब्रिक है ये हमारी बेल्ट है। बेल्ट की जो हमारी तैयार लंबाई वो 6 इंच रहेगी और 2 इंच इसमें हम सिलाई मार्जिन का ऐड करेंगे। तो भाई ये बेल्ट का कपड़ा हमारा कम है तो इसमें बाद में हम कपड़ा ऐड कर लेंगे सूट का और फिर बेल्ट को कंप्लीट तैयार कर लेंगे। बेल्ट की लंबाई हमारी 21 इंच है। तो मैं बाद में बेल्ट में कपड़ा ज्वाइंट करूंगी। अब हम इसमें कलिया कट करेंगे। दोस्तों, कलिया कट करने के लिए आपको बिल्कुल ध्यान से देखना है कि हमें कलिया किस तरीके से कट करनी है। ये हमारा बचा हुआ फैब्रिक है। जितना भी आपका फैब्रिक बचा हुआ है उसको आपको ओपन करना है। आप एक बार गौर से देखिएगा कि हमने कपड़े को किस तरीके से फोल्ड करना है। बिल्कुल देखो, हमने कपड़े को लंबाई में बिल्कुल ओपन करके इस तरीके से फोल्ड करना है। ये हमने एक बार फोल्ड किया लंबाई की तरफ। अब इसको हम भाई 4 तह में फोल्ड करेंगे। पहले इसको डबल किया है, फोल्ड किया है एक बार। अच्छी तरीके से इसको सेट करेंगे और फिर इसको हम भाई 4 तह में फोल्ड कर देंगे। ये मैंने 4 तह में इसको फोल्ड कर लिया है। बिल्कुल आपको इसी तरीके से फोल्ड करना है। ओपन वाली साइड मेरी तरफ है और बंद वाली साइड दूसरी तरफ है। तो आपको बिल्कुल अच्छी तरीके से इसको सेट कर लेना है। अब हम इसकी लंबाई नापेंगे। जो हमारा कपड़ा है ये मैंने 4 तह में फोल्ड किया है। इसकी लंबाई 36 इंच है। हमें जो कली चाहिए वो हमें चाहिए 33 इंच। 32 इंच हमारी तैयार है और 1 इंच हमारा सिलाई मार्जिन का है और हमारा ये फैब्रिक है 36 इंच। तो अब जो हमारी ओपन वाली साइड है यहाँ पे हम एक साइड पे इंच टेप को रखेंगे और यहाँ पे 33 इंच पे हम मार्क कर लेंगे।
ये मैंने 33 इंच पे मार्क किया, बिल्कुल आपको ध्यान से देखना है। अब दूसरी कली की मार्किंग पे हमने इधर करनी, पहले मैं एक ही बार मार्किंग करके आपको समझा रही हूं। तो आपको इस तरीके से 33 पे मार्क कर लेना है। जो आपने मार्क किया है यहां से जो कली की चौड़ाई है दोस्तों, यहाँ पे 33 इंच है, यहाँ पे मार्क किया है, और नीचे की साइड जो कली की चौड़ाई वो मैं 1.5 इंच रखूंगी। तो यहाँ पे आपने 1.5 इंच पे मार्किंग करनी है। बिल्कुल आराम से भी ध्यान से देखना है। अब हमारी जो दूसरी वाली साइड है इसको नापेंगे, ये हमारी 36 इंच है। अब हम इसका हाफ करेंगे। आपको इस तरीके से इंच टेप को हाफ कर लेना है और इसके सेंटर में मार्किंग करनी है। अब आपने जो मार्किंग की है और जो 1.5 इंच पे आपने मार्क किया था कली का, यहां तक इसको मिलाएंगे। बिल्कुल आपको इस तरीके से इसको मिला लेना है। अब आपने जो मार्किंग की है उसी के ऊपर से आपको कटिंग करनी है। कटिंग करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि ऊपर के सिर्फ 2 ही पार्ट को आपको उठा के कटिंग करनी है। ये हमारे 4 तह में है, तो आपको ऊपर के 2 तह उठानी है और आपको कटिंग करनी है। जो हमने 1.5 इंच पे मार्क किया था यहां तक सीधा मार्क कटिंग करेंगे और फिर इस तरीके से हम इसकी तिरछी कटिंग कर लेंगे। जो हमने सेंटर पे मार्किंग की हुई है कटिंग हम यहां तक करेंगे। अब ऊपर के 2 पार्ट को हम उठाएंगे और इसको साइड में कर देंगे। इस तरीके से आपको 2 पार्ट को उठाना है और साइड में आपको कर देना है। अब हम फिर से भाई कली की मार्किंग करेंगे। पहले हमने इस साइड से मार्किंग की थी, अब हम जो हमारी फोल्ड वाली साइड है यहां पे इंच टेप को रखेंगे यहां पर, और यहां पे अब हम 33 इंच नापेंगे। तो ये हमारा 33 इंच आ रहा है और यहां पे हम मार्क करेंगे। यहां से भी हम जो कली की चौड़ाई वो 1.5 इंच रखेंगे। तो यहां पे 1.5 इंच पे मार्क करेंगे। अब जो हमने सेंटर में मार्क किया था, अब इस निशान को 1.5 इंच पे जो हमने मार्क किया था, इस निशान को जो सेंटर में मार्क कर रखा है उस निशान तक हम तिरछा मिलाएंगे। आपको बिल्कुल इस तरीके से तिरछा मिला लेना है। अब हमने जो उस दूसरी साइड भी कटिंग की थी उसी तरीके से हम भाई इस साइड भी कटिंग करेंगे। मैं एक बार इसको डार्क करके दिखा देती हूँ मार्किंग को। अब हमने जो मार्किंग की है उसी के ऊपर से अब हमें कटिंग करनी है। आपको इस तरीके से कलियों को कट करना है। भाई बिल्कुल नया तरीका है, आप इससे कम कपड़े में भी भाई हैवी पटियाला सलवार आप बना सकते हैं। अब ये हमारे 2 पार्ट हमारे ये हैं और 2 पार्ट हमारे उस साइड है। तो अब हम इसको ओपन करेंगे। इस साइड वाले पार्ट को हमने कपड़े को फोल्ड किया था, तो ये हमारा यहाँ से ज्वाइंट है, तो इस ज्वाइंट को हम ओपन करेंगे यानी कि कटिंग करेंगे। यहाँ से आपके एक पार्ट में ज्वाइंट आएगा, यानी कि हम फोल्ड करते हैं तो 2 कलियां हमारी जुड़ी हुई होती है। तो अब इसको हम सीधा करके इसको सेंटर से कट कर लेंगे। आपको इस तरीके से बीच से कटिंग कर लेनी है। अभी हमारी 4 कलियां है। अब हम चारों पार्ट को एक दूसरे के ऊपर रखेंगे। आपको इस तरीके से जो कली की लंबाई है उनको एक साइड को करेंगे और जो हमारे ऊपर की चौड़ाई है, घेरा है जो हमारे कली का, उसको एक साथ रखेंगे। तो आपको इस तरीके से चारों कलियों को सेट करके रख लेना है। अब इसमें हम आसन की मार्किंग करेंगे और कटिंग करेंगे। तो आपको चारों पार्ट को इस तरीके से ऊपर नीचे रखना है और अच्छी तरीके से सेट कर लेना है। अब हम चारों पार्ट को अच्छी तरीके से एक दूसरे के ऊपर रखेंगे और इनको अच्छी तरीके से सेट कर लेंगे। मैंने चारों पार्ट को अच्छी तरीके से मिला के सेट कर लिया है। अब इसमें हम आसन की मार्किंग करेंगे। तो भाई आसन की जो लंबाई है वो मैं 9 इंच रखूंगी यहाँ पे। तो मैंने यहाँ पे 9 इंच पे लाइन को सीधा किया है। नीचे की तरफ मैंने 1.5 इंच पे मार्क किया है और यहां से हम आसन की गोलाई देंगे नीचे वाली साइड इस तरीके से, और अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
जो हमने 9 इंच पे मार्क किया था आसन का, यहाँ से कटिंग कर लेंगे। एक्स्ट्रा कपड़े को साइड में करेंगे। जो आसन की गोलाई के लिए मैंने मार्किंग की थी, यहाँ से हम कपड़े को कट करके अलग कर देंगे। तो ये हमारी भाई सलवार की कटिंग हो गई है। ये 38 साइज में है। अगर भाई आपका 38 ही साइज है तो आप सेम इसी तरीके से कटिंग कीजिएगा। अगर आपका साइज छोटा बड़ा है तो आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग मार्किंग करके कटिंग कीजिएगा। अगर आप अपना मेजरमेंट मेरे साथ शेयर करते हैं तो मैं आपके साइज की कटिंग आपके साथ भाई चैनल पे अपलोड करूंगी और आप देख सकते हैं। तो ये हमारी कलिया कट हो गई है। ये हमारी बेल्ट है। भाई बेल्ट की कटिंग मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाई, वीडियो स्किप हो गया था। तो प्लीज बेल्ट हमारे 21 इंच की है। 6 इंच तैयार रखनी, 2 इंच इसमें मैंने सिलाई मार्जिन का लिया है। तो 8 इंच की चौड़ाई है हमारी बेल्ट की और लंबाई 21 इंच है। ठीक है, तो इस तरीके से बेल्ट में हम प्लेट अटैच करेंगे और ये हमारी कटिंग कंप्लीट हो गई है। अगर आपको वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर करना मत भूलिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जब भी मैं वीडियो अपलोड करूँगी तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा।